अगर आप एक न्यू मॉम हैं और आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं, स्ट्रेस्ड हैं, ये सोच-सोच कर कि अपने न्यूबॉर्न बेबी का ठीक से ख़्याल कैसे रखें, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। हेलो न्यू मॉमीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं न्यूबॉर्न बेबी केयर टिप्स के बारे में डिस्कस करूँगी। न्यूबॉर्न बेबी के साथ क्या करना चाहिए, क्या चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए, आज मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। और अगर आप एक फर्स्ट टाइम मॉम हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसा बोनस टिप दूंगी जो आपके न्यूबॉर्न बेबी के लिए रामबाण की तरह काम करेगा। वो टिप मुझे मेरी मम्मी ने दिया था और वो हमेशा काम करता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। न्यूबॉर्न बेबी, नवजात शिशु बहुत डेलिकेट होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं। इनका हमें बहुत अच्छे से ख्याल रखना पड़ता है। न्यूबॉर्न्स होते हैं 1 to 2 मंथ्स तक। जब से वो जन्म लेते हैं 2 महीने तक वो न्यूबॉर्न कहलाते हैं। और ये टाइम पीरियड बहुत सेंसिटिव है, आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ता है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि सब कुछ सही हो रहा है या नहीं। तो क्या-क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपको करनी चाहिए? सबसे पहले आपको ये जानना है कि न्यूबॉर्न बेबी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है रेस्ट की। आपके न्यूबॉर्न को आपको 18 से 20 घंटे तक वो सो रहे हैं कि नहीं, ये आपको देखना है, क्योंकि ये रेस्ट पीरियड उनके डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज, भले ही वो सो रहे हों, लेकिन हर 2 से 3 घंटे में आपको उनको फीड कराना है। न्यूट्रिशन, फीडिंग, ये स्टार्टिंग के 2 मंथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हो या फॉर्मूला दे रहे हो, डजेंट मैटर, लेकिन फीड कराना बहुत जरूरी है। और तीसरी चीज ये है कि जब भी आप उनको फीड कराएं, तब आप उसके बाद मतलब आपको उन्हें बर्पिंग कराना बहुत जरूरी है, डकार दिलाना बहुत जरूरी है। अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरा बेबी जो है वो बर्प बिल्कुल नहीं करता था। मैं 30-30 मिनट तक, 35-35 मिनट तक उसको कंधे पे इस तरह से रख के करती थी। मैं वीडियोस देखती रहती थी कैसे बर्पिंग करे, कैसे बर्पिंग करे, लेकिन उसका बर्पिंग नहीं होता था। तो मैंने डॉक्टर के साथ डिस्कस भी किया कि डॉक्टर ये बर्प तो करता ही नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की तो डॉक्टर ने बोला अगर बर्पिंग नहीं भी होता है कभी कभी, तो आप उनको इस तरह से स्ट्रेट करके रखें, तुरंत उनको फीड करा के ले डाउन पोजिशन में नहीं रखना है। तो बेबी को आपको ऐसे अपने कंधे पर रखना ही है फीड कराने के बाद, ताकि उनका मिल्क जो है वो सेटल हो जाए। उनको रिफ्लक्स की प्रॉब्लम होती है। और अगर आप बर्पिंग नहीं कराते हो ना, तो कॉलिक की प्रॉब्लम भी बहुत होती है, पेट में दर्द, इंडाइजेशन, ये सब कुछ होता है। इसलिए बर्पिंग कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। न्यूबॉर्न बेबी होते हैं ना, तो उनको ऐसा लगता है कि वो वूम से बाहर ही नहीं आए हैं और वो माँ से अलग नहीं हो सकते हैं, बहुत देर तक वो अलग नहीं रह सकते, इसलिए वो बार बार रोते हैं। इसलिए आपको क्या करना है कि न्यूबॉर्न बेबी को अच्छी तरह से आप स्वॉडल करके रखिए। अगर आप चाहते हैं कि स्वॉडलिंग कैसे करते हैं, मैंने बहुत प्रैक्टिस करके मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है स्वॉडल करना। अगर आप चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। स्वॉडल करके रैप करके रखने से ना उनको एक ऐसी फीलिंग आती है कि अभी भी मैं मेरे मॉम के वूम्ब में ही हूँ, और उनको वो सेफ्टी वाली फीलिंग आती है, जिसकी वजह से वो थोड़ा काम रहते हैं, सिक्योर्ड फील करते हैं। वैसे तो न्यूबॉर्न बेबीज ज्यादातर टाइम सोते ही रहते हैं, लेकिन जब कभी वो जगे हुए हों, तब आप ट्राई कीजिए कि उनके साथ थोड़ा सा इंटरेक्ट करने का ट्राई कीजिए। मतलब हंसिए, उनके साथ थोड़ी बातें बातें कीजिए, कुछ झुंझुना जैसा कलरफुल जैसा हो तो वो उसको दिखाइए। उनका विजन इतना क्लियर नहीं होता है, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, न्यूबॉर्न बेबी अपनी माँ की आवाज को, उसकी स्मेल को बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं, और वो उसको रिकॉग्नाइज करके अपने आप को किसी भी तरह से वो रिएक्ट करने की कोशिश करते हैं। आप ट्राई कीजिएगा, ये बहुत अच्छा होता है। उनका उनका डेवलपमेंट के लिए भी ये बहुत अच्छा है, और आपको भी बहुत अच्छा फील होगा। एक मदर चाइल्ड की बॉन्डिंग जो है वो अच्छे से बन पाएगी। न्यूबॉर्न्स जो होते हैं बहुत फ्रीक्वेंटली यूरिन पास करते हैं, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली ब्रेस्ट फीड करते हैं या जो भी फॉर्मूला फीड करते हैं, तो उनका यूरिन पास होता है। तो आपको ये चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आपको विद इन अ स्पैन ऑफ 2 to 3 आवर्स उनके डायपर्स को आपको चेंज करते रहना है। इससे आप डायपर रैश को भी अवॉइड कर सकते हैं, और उनको बहुत अनकंफर्टेबल होने लगता है, क्योंकि उनकी बॉडी इतनी हैवी नहीं होती, और डायपर अगर भर जाता है तो वो हैवीनेस आने लगती है, जिस वजह से वो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, रोने लगते हैं। इस वजह से ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं उन चीजों की जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, और ये चीजें आपको फॉलो करनी ही चाहिए अगर आप एक न्यू मॉम हैं। प्लीज आप सोसाइटी के इन्फ्लुएंस में मत आइए। डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, आज मैं उन्हीं चीजों के बारे में बात करूंगी। मुझे भी मेरे पीडियाट्रिशियन ने भी बोला था, और मेरे गायनोकोलॉजिस्ट ने भी बोला था, एंड आई एम ग्लैड कि मैंने उनकी बात मानी, क्योंकि ये एक्चुअल में फैक्ट है जो भी मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, जैसे ही बर्थ होता है बेबी का, उनको
आपको हनी नहीं चटाना है। ये हमारे बहुत सारे ट्रेडिशंस में है कि बच्चों को तुरंत हनी चटा देते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे बोटुलिज्म नाम की बीमारी है जो बच्चों को होती है बिकॉज ऑफ हनी। आप उनको देते हैं अंडर द एज ऑफ 1। 1 साल के बाद ही आप उनको हनी इंट्रोड्यूस कीजिए, उससे पहले आपको हनी उनको बिल्कुल नहीं देना है। दूसरी चीज, गाय का दूध बिल्कुल अवॉइड कीजिए। पहले 6 महीने तक आपको एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड करना है। अगर आप ब्रेस्ट फीड नहीं कर पा रहे हैं फॉर एनी गिवन रीजन, तो आप उनको फॉर्मूला मिल्क दीजिए जो पीडियाट्रिशियन आपको सजेस्ट करते हैं, रेकमेंड करते हैं। लेकिन काउ मिल्क नहीं देना है। काउ मिल्क को डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी बेबीज, स्पेशली न्यूबॉर्न बेबीज में नहीं होती है। तो आपको वो ध्यान रखना है। इससे बहुत सारी एलर्जिक रिएक्शंस हो सकती हैं और बच्चे के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। उसके बाद आपको उनको पानी नहीं देना है। न्यूबॉर्न को पानी की जरूरत नहीं है। उसका ये रीजन है कि आपके ब्रेस्ट मिल्क के अंदर नॉर्मल अमाउंट ऑफ वाटर भी है और फैट भी है जो उसके न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट के लिए बिल्कुल सही है। वो उसका क्राइटेरिया फिल हो जा रहा है। आपको एडिशनल पानी देने की जरूरत नहीं है। इससे भी बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। डॉक्टर्स स्ट्रिक्टली मना करते हैं कि पहले 6 महीने तक बच्चों को पानी ऊपर से नहीं देना है। उसके बाद चीजें आती कि हमारे कुछ जड़ी बूटी होती है, कुछ बना दिया घर पे, ये बादाम का चूरा बना दिया, ये सारे चूरे को ब्रेस्ट मिल्क में मिक्स करके देते हैं। ये सब चीजें प्लीज मत दीजिए आप बेबीज को। ये बेबीज को बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। उनके रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम हो सकता है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो सकता है। और आप दे तो देंगे, उसके बाद जब प्रॉब्लम होगा तो आपको समझ नहीं आ पाएगा क्योंकि बच्चा तो कन्वे नहीं कर पाएगा और आप फर्स्ट टाइम मॉम है तो आप बिल्कुल ही नहीं समझ पाएंगे। तो ऐसी चीजें भी उनको मत दीजिए। न्यूबॉर्न बेबी को आंखों के अंदर काजल अप्लाई बिल्कुल नहीं करना है। कोई भी सेंटेड टैल्कम पाउडर यूज नहीं करना है। काजल से आई इन्फेक्शन हो सकता है। भले ही आप घर पे भी बनाते हो लेकिन वो आई इन्फेक्शन कॉज कर सकता है बच्चों में। और टैल्कम पाउडर से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स बच्चों के अंदर आ सकती है। आपको अगर काजल लगाना ही है तो आप छोटी सी बिंदी लगा सकते हैं या नजर का टीका आप लगा सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन आईज के अंदर अप्लाई मत कीजिए। एटलीस्ट 6 महीने तक तो मत ही कीजिए। वो बेबी के लिए काफी सेफ रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम न्यू मॉम सबसे ज्यादा हिचकिचाती है करने में, कि बेबी को देखने अगर विजिटर्स आते हैं, सबसे पहले तो आप डिसाइड करो कि कौन से टाइम पे आपको विजिटर्स चाहिए। अगर आपके बेबी को किसी भी तरीके का इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है फ्रॉम द बर्थ, तो प्लीज विजिटर्स को बिल्कुल अलाउ नहीं करना है। कितने भी ज्यादा आपके क्लोज हो उनको आपको समझाना पड़ेगा कि अभी बेबी से आप मिलने नहीं आ सकते हैं। एंड इन केस कोई भी विजिटर मिलने आता है तो प्लीज डायरेक्टली बेबी को हैंड ओवर मत कीजिए। अपने साथ एक सैनिटाइजर की बॉटल रखिए। आप उसको, अभी आप बोलेंगे कि पहले के जमाने में भी तो ऐसा होता था। पहले के जमाने के टाइम की बीमारियां भी तो नहीं है। पहले तो वो बीमारियां नहीं होती थी जो आजकल हैं। दुनिया भर के वायरस है, बूफे लगा हुआ है वायरस का। यहाँ से वायरस, वो वायरस, ये वायरस, और बच्चों में तो सबसे पहले पकड़ता है। ठीक है। तो अगर आपके साथ कोई ऐसी बहस भी करे तो उनको भी बताइए पहले के जमाने का एनवायरनमेंट भी तो नहीं है, बहुत ही दूषित एनवायरनमेंट है। तो आपको क्या करना है, आपको सैनिटाइजर का बॉटल रखना है। कोई भी अगर आपके बेबी को टच करना है, सबसे पहले तो टच ही अलाउ करना है। किसी भी तरीके का किस आपको अलाउ नहीं करना है। चलो चीक पे थोड़ा किस कर लिया कोई बात नहीं, लेकिन लिप किस बिल्कुल नहीं, अलाउ ही नहीं करना है। इस आपने आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे बेबीज को इतना गंदा वायरल इन्फेक्शन उसकी वजह से हो गया कि वो उनके ब्रेन तक स्प्रेड हो गया। तो लिप किस बिल्कुल अलाउ नहीं करना है। हाँ, छोटा मोटा जेस्टर है, ऑब्वियसली रिलेटिव्स हैं, सब खुश होते हैं उस टाइम पे, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप सैनिटाइज करें हाथ को। जो भी बेबी को टच कर रहा है उनके हाथ को सैनिटाइज करें। एक्सेप्ट मॉम एंड डैड, बहुत ज्यादा क्लोज आपको विजिटर्स को फर्स्ट 2 मंथ्स में एटलीस्ट आप मत लाइए। ये आपके बेबी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनका इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर होता है, वो फाइट नहीं कर सकते हैं। अभी तो वो डेवलप ही कर रहे होते हैं। तो ये बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अब मैं आपको एक ऐसा टिप बताती हूँ जो मुझे मेरी मॉम ने बताया था। स्पेशली जब क्योंकि न्यूबॉर्न होते हैं ना, वो बहुत रोते हैं। स्पेशली नाइट के टाइम पे वो बहुत रोते हैं। वैसे उनको डे नाइट का फर्क नहीं पता होता है, लेकिन ऐसा कुछ होता है कि उनको 2-2 3-3 घंटे में कुछ शॉक लगता है, रिफ्लेक्स आता है, तो उनको रोना आता है, वो रोते हैं। तो बेबी को इंस्टेंटली काम डाउन करने के लिए आपको सबसे पहले मदर को उठा के बेबी को अपनी छाती पे रखना है। जैसे ही बेबी को आपकी छाती की वार्मथ महसूस होती है,
उसका 50% स्ट्रेस खत्म हो जाता है और वो रोना धीरे 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 कम हो जाता है। अब कॉलिक है या दूसरा उसको कोई पेन हो रहा है, तो उसके लिए तो आपको कुछ मेडिसिन देनी पड़ेगी या पीडियाट्रिशियन से बात करना पड़ेगा। मैं ऐसे जनरल बात कर रही हूँ क्योंकि बेबीज क्या होता है ना, मदर की बॉडी से सेपरेट होते ही उनको पता चल जाता है कि कुछ अलग हुआ है, तो वो एकदम उस शॉक में रोने लगते हैं। तो आपको एक चीज हमेशा करनी है, जब भी आपका बेबी रोता है, आप उसको उठा के अपनी छाती पे रखिए और लीन डाउन कीजिए, उसको वो गर्माहट दीजिए, वो वार्मथ दीजिए। उससे आपका बेबी बहुत अच्छी तरह से काम डाउन हो जाएगा। तो आई होप आज का ये वीडियो आपको हेल्पफुल है, न्यू मॉम्स को स्पेशली। अगर आप चाहते हैं कि मैं और कोई टॉपिक्स पे डिस्कस करूं, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, दूसरों के साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं कि एज अ न्यू मॉम आपने क्या ऐसी डिफिकल्टी फेस की, आप उस पीरियड से कैसे निकले, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होता है यार न्यूबॉर्न का पीरियड निकालना। मेरे लिए तो मेरा बेबी अभी टॉडलर हो चुका है, लेकिन मेरे लिए न्यूबॉर्न जो टाइम था वो अभी भी नाइटमेयर है, क्योंकि वो समय ही ऐसा होता है। हम भी नए नए माँ बने होते हैं, बच्चा भी नया नया होता है, हम उसको नहीं जानते, वो हमें नहीं जानता, और बहुत सारी चीजें होती हैं। तो मैं सारे न्यू मॉम्स को ऑल द बेस्ट बोलना चाहूंगी। अब दुनिया भर की पॉजिटिव वाइब्स मैं आपको देना चाहती हूँ। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और आप बहुत अच्छी मॉम हैं। प्लीज अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखिए, ये समय निकल जाएगा। ये समय थोड़ा कठिन होता है, लेकिन ये समय निकल जाएगा। और इसी तरह के मदरहुड कंटेंट पे, बेबी केयर, मॉम केयर और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं बहुत जल्दी एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ वापस आऊंगी। तब तक के लिए हैप्पी मदरहुड।